एज यूजुअल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ इस एरिया में मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो ये आपके पीडीएफ फाइल के लिए, ताकि आप पीडीएफ फाइल लो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल वाली की बात करते हैं, कंट्रोल, ठीक है ना, CTRL। तो कंट्रोल के साथ में अगर आप लोग ए दबाते हैं, अगर ABCD से ही बात कर रहे हो आप लोग, तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता है कि कंट्रोल के साथ में जब आप ए को प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जितना भी आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा टेक्स्ट है ना, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए वैसे भी बहुत आसानी से पता है। उसके बाद में अगला जो आपका आता है वो है CTRL प्लस में B, कंट्रोल B। कंट्रोल B जो होता है आपका वो होता है बोल्ड होता है। इस बात के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि कोई भी लेटर होता है उसको बोल्ड कर देना, ठीक है ना। इस वाले चार्ट में नहीं है, कहीं अगले वाले चार्ट के अंदर तक आ जाएगा आपका। ये है तो सारी ही चीज यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ABCD से है सारी की सारी। ये कंट्रोल प्लस में A है, कंट्रोल A का मतलब है सिलेक्ट ऑल कंटेंट, जितना भी दिया गया है सारा का सारा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल B का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है। ये तीनों फॉर्मेट बार का हिस्सा होते हैं। जब आप लोग MS वर्ड पढ़ा करते हैं ना, MS वर्ड पढ़ते हैं, या चाहे आप लोग MS पावर पॉइंट को पढ़िएगा, ठीक है ना, MS पावर पॉइंट को पढ़िए, और चाहे आप लोग जो है ना MS एक्सेल को पढ़िएगा, इन तीनों में से आप लोगों की अगर बात करनी है तो आप एक बॉक्स देखिएगा, एक B लिखा होता है, एक I लिखा होता है, एक U लिखा होता है, और इन तीनों को आप लोग बोला करते हो फॉर्मेटिंग बार के नाम से जाना करते हो। ये फॉर्मेट का ऑप्शन होता है आपका। तो इसी फॉर्मेट होम टैब के अंदर इस B का मतलब आपका बोल्ड होता है, I मतलब इटैलिक होता है, U मतलब अंडरलाइन है। एक पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि ऐसी कौन सी की होती है जो बोल्ड और अनबोल्ड करने के लिए यूज होती है। तो बोल्ड और अनबोल्ड, उसी से बोल्ड होता है, उसी से अनबोल्ड होता है, तो आंसर उसका कंट्रोल B ही था। अच्छा, कंट्रोल प्लस में C का मतलब तो कॉपी है। ये बात तो देखो सबको ही पता है, मुझे बताने की नीड नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर आप लोग कॉपी करते हैं, मान लेते हैं किसी भी चीज को आप कॉपी करते हैं, तो वो कॉपी होने के बाद में जो है ना वो सेव कहाँ हो जाता है, ठीक है ना। कॉपी होने के बाद में सेव किस जगह पे होता है वो, जैसे आपने कॉपी किया तो बार बार आप पेस्ट करे जा रहे हो, तो किस जगह पे सेव होता है वो जाके आपका, तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है। वो सेव होता है आपका किस एरिया के अंदर, क्लिप बोर्ड के अंदर जाके जो है ना वो सेव होता है, ये याद रखिएगा। क्लिप बोर्ड में, क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड एक टाइप की आपकी जो है ना वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। इस बात को आप लोग याद रखना, टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर जाके ये डेटा सेव हो जाता है आपका। तो कॉपी करते ही आपका डेटा सेव होएगा कौन सी मेमोरी में, क्लिप बोर्ड मेमोरी में जाके सेव होएगा। और क्लिप बोर्ड मेमोरी जो है ना कैसी है, टेम्परेरी टाइप की मेमोरी है। कभी आपसे पूछा जाए कि कोई भी डेटा आपका पेस्ट होता है, ठीक है ना, कभी भी पेस्ट होगा तो भी वो कहां से पेस्ट होता है, तो पेस्ट भी हमेशा होता है वो कहां से होता है, आपका क्लिप बोर्ड से ही होता है। क्योंकि कॉपी किया तो सेव कहां पे हो गया, क्लिप बोर्ड में हो गया। अब आप कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट भी कहां से होगा, क्लिप बोर्ड से होगा। अच्छा, इसके अलावा एक आगे आप पढ़ने वाले हो कंट्रोल प्लस में X पढ़ोगे, इसका मतलब आप लोग पढ़ने वाले हो कट पढ़ने वाले हो। और कोई भी डेटा अगर आप कट करते हो तो भी वो डेटा कहां से आपका कट होके जाता कहां पे है, तो जाता भी आपका वो कहां पे है, क्लिप बोर्ड के अंदर ही जाके आपका सेव हो जाता है वो। तो इस बात को याद रखना आप लोग, कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों के तीनों जो है ना रिलेटेड है किसके, क्लिप बोर्ड से रिलेटेड है। क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसके अंदर डेटा जाके जो है ना आपका सेव हो जाता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो ये तीनों चारों एक साथ ही हो गए आपके, कंट्रोल प्लस में ABCX जो है ना लगभग एक साथ ही जो है इनको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इनको आप लोगों को याद रख लेना है। अच्छा, कंट्रोल प्लस में N की बात करते हैं तो N आपका MS वर्ड के अंदर जनरली बहुत अच्छे से यूज होता है। वर्ड हो चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, जब आप लोग कोई के पास में कोई भी फाइल हो, फाइल आपके पास में पड़ी हो, मान लेते हैं कि आप लोग किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कोई भी फाइल है उस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, इस फाइल को आप लोगों के अलावा एक अनदर फाइल खोलनी हो जिसको आप लोग न्यू फाइल के नाम से जाना करते हैं, तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल प्लस में N का यूज करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर जब भी आप न्यू फाइल ओपन करते हैं ना तो उनका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, ठीक है ना, उनका नेम क्या होता है ये देखिएगा आप लोग। बाय डिफॉल्ट उन फाइल का नेम क्या होगा, जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, तो उनका नेम देखो। अगर मैं बात करता हूं MS वर्ड की बात करता हूं ना, तो MS वर्ड के अंदर, हालांकि मैं वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इनके साथ साथ आप लोगों को चीजें याद करवाता चल रहा हूं। वर्ड के अंदर जो फाइल का नेम होगा
होगा ना वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका document1 होगा, ये याद रखना। जब भी आप न्यू फाइल ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा, document1 होगा। अगर मैं यही बात आपसे पूछता कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो है ना उसका नाम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब आप कंट्रोल प्लस में N करोगे तो उस टाइम पे नाम होगा PRESENTATION, प्रेजेंटेशन1 होगा, ये याद रखना आप लोग। कंट्रोल प्लस N करने पे नई फाइल खुलेगी, नई फाइल खुलेगी तो MS वर्ड के अंदर फाइल का नेम क्या होगा, document1, पावर पॉइंट में क्या होगा, presentation1। और ऐसे ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि MS एक्सेल जो होता है ना उसके अंदर फाइल का नेम क्या होगा, तो उसके अंदर फाइल का नेम होगा आपका book1, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जरूरी है याद रखना, ये excel1 नहीं होगा, ये book1 होगा आपका, ठीक है। तीनों के फाइल आप लोगों को पता हो ही गया है, समझ ही गए होंगे आप लोग ये तो, ठीक है ना। प्लीज एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अपने अपने ग्रुप्स में जो आपके स्टडी ग्रुप है या आपके स्टेटस है, प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो एन का मतलब आप लोगों को सर ने समझा दिया है कि एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब आपका कोई भी नई फाइल के लिए होता है, ओपन न्यू फाइल। जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं उसके लिए आप लोग पढ़ते हैं ये। ओ का मतलब क्या होता है, ओपन ऑप्शन। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं ना, तो सेव जब करते हैं तो आप लोगों को जाहिर सी बात है फाइल को ओपन करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए आप लोग यूज करते हैं दो ऑप्शन। एक तो आप लोग यूज करेंगे क्या, CTRL प्लस में S यूज करते हैं, और एक आप लोग यूज करेंगे F12 यूज करेंगे। इसका मतलब तो साधारण ही होता है, क्या आपका सेव हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेव एज होता है आपका। वो तो आपको वैसे भी पता है क्या है, सेव कर दिया मतलब मान लेते हैं आपने नॉर्मल किसी फाइल को सेव किया। लेकिन सेव एज क्या होता है सर, तो सेव एज का मतलब है आपके पास ऑलरेडी एक फाइल सेव है। जैसे मेरे पास में पावर पॉइंट PPT है ना, ऑलरेडी ये सेव है, लेकिन मैं इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं, इसी फाइल में कुछ एडिट करके सेव करना चाहता हूं, इसी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में, ये मेरे पास PPT है, मैं इसको PDF में सेव करना चाहता हूं, एक्सेल में किसी और दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूं, उस टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगी कि इसकी सेव एज की जरूरत पड़ेगी। और नॉर्मली आप लोग तो ओपन करने के लिए जो यूज कर ही रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, कंट्रोल प्लस में O यूज कर रहे हो। कंट्रोल प्लस में O का मतलब क्या है आपका, O का मतलब है ओपन करना। किसी फाइल, सेव फाइल को खोलने के लिए आप लोग इसका यूज करते हो, तो ओपन ऑप्शन जो है ना इसका यूज करते हो आप लोग। कंट्रोल प्लस में O ये रहेगा, ठीक है। समझते जाना। सुनने में तो यूं लगता है कि यार शॉर्टकट की ही है, लेकिन इस पूरे लेक्चर के देखने के बाद में आपको वाकई कुछ एहसास होगा कि मैंने बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया से अपना डेटा तैयार कर लिया है। तो प्लीज इस लेक्चर को छोड़ के मत जाइएगा, आपको वाकई कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, ढंग से, शांति से, तो चीजें बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा आपको मैं। उसके बाद में बात कर रहा हूं मैं कंट्रोल प्लस में P की बात कर रहा हूं। तो कंट्रोल अगर P की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल P का मतलब तो मुझे अच्छे से पता है कि सर क्या होता है, प्रिंट के लिए आप लोग यूज करते हैं प्रिंट। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि कई बार यह पूछ लिया जाता है कि अगर आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू करना हो, ठीक है ना, प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू करने का मतलब आप लोगों को यूं समझना है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले वो दिखाई कैसा देगा ये देखने के लिए मुझे प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ता है। तो आप कंट्रोल P दबाओगे तो आपके पास में प्रीव्यू पूरा आ जाता है, खुल जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये कैसा डॉक्यूमेंट है या एक्चुअली ये प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में F आपका ऑप्शन आता है। F करने का मतलब है फाइंड करना, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस में F जो है ना वो क्या करेगा, आपका किसी भी डेटा को आप लोग जो है ना फाइंड करना चाहते हो। फाइंड करने का मतलब सर जी, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक PDF फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, उसके अंदर आपके रिजल्ट वाले रोल नंबर आए हैं और आप सर्च करना चाहते हो कि आपका नंबर कहां पे, कोई भी आपका रोल नंबर है, मान लेते हैं 10 है, 16 है, 17 है, मान लेते हैं ये कोई रोल नंबर है आपका। तो आप सर्च, ये कंट्रोल F प्रेस करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आप लोग सर्च कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। मान लेते हैं इस पूरी फाइल के अंदर कहीं नाम रखा हुआ होता हो, क्या सुनील बिश्नोई जैसे आप लोगों को सर्च करना है, जैसे आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करो सुनील बिश्नोई, तो ऐसे सर्च करते ना, इस टाइप से सर्च बॉक्स खुल के आएगा आपका, और वो क्या आपका कंट्रोल प्लस में F होता है आपका। आई के लिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्या होता है, ये किसी लेटर्स को इटालाइक करना, यानी कहने का मतलब इटाइलिक, थोड़ा सा टेढ़ा, एक एंगलाइज्ड कर लेना एंगल को, ठीक है।
के, ये बहुत जरूरी है, ये तो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या कंट्रोल प्लस में के की बात करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस में के, ये के क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हाइपर लिंक होता है, ये याद रखना हाइपर लिंक। और ये हाइपर लिंक क्या होता है, एज ए यूआरएल काम करता है ये, ठीक है ना, एज ए यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है सर, तो यूआरएल का मतलब आपका होता है, यहां पे एक सेकंड रुकना, हाँ, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक प्रकार का लिंक ही समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, इस वीडियो को आप अपने किसी दोस्तों के पास भेजना चाहते हो तो कैसे भेजोगे, शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करोगे आप लोग और ये एक लिंक बन के आएगा जो HTTP करके आपका YouTube सुनील बिश्नोई या करंट अफेयर कंप्यूटर क्लास जो भी है, इस क्लास को आप कॉपी करके भेजोगे, ये URL है। लेकिन ये हाइपरलिंक क्या होता है, सुनो इसके बारे में। मान लेते हैं कि ये मेरा एक PPT फाइल है पूरा का पूरा, या PDF फाइल है, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल सुनील सर टेक्स्ट बुक पे सेंड कर दिया, आप उस टेलीग्राम चैनल में वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको ना ये मन में आया कि यार इस फाइल का तो ये तो काम ठीक है, लेकिन मैं इसका वीडियो देख लेता तो ज्यादा बढ़िया होता। भी सर मेरे को बोल बोल के समझा देते ना तो ज्यादा ठीक है। यूं मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टकट की गूगल सर्च करो दुनिया भर की मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा फायदा ये होगा कि मैं अगर बोल बोल के बताऊंगा तो चीजें याद हो जाएगी, दिमाग की फ्रीक्वेंसी होती है कि वो सुन के याद कर लेता है। तो बस यही फायदा है इस क्लास का, और तो क्या ही फायदा है। तो आपको जब मैं बता रहा हूं, बोल बोल के समझा रहा हूं, पर आपका पढ़ते पढ़ते PDF से मन किया कि यार मेरे को कोई बोल बोल के समझा दे बस, तो उसके लिए मैंने क्या किया, हर PDF फाइल में एक लिंक बना के डाल दिया। और वो लिंक जो होता है, ये याद रखना आप लोग किस कलर का होता है, तो पेपर में पूछा जाए आपका हाइपर लिंक जो ना ब्लू कलर का होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा हाइपरलिंक कौन से कलर का होता है, हाइपरलिंक ब्लू कलर का होता है आपका, एक नीले नीले से कलर का लिंक होता है, उस पर क्लिक करते ही आप लोग किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। और उस पेज का नाम क्या होता है, उस पेज को आप लोग कहा करते हो डियर, याद रखना लैंडिंग पेज का नाम से जाना करते हो, लैंडिंग पेज। सर ये लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज जो है ना वाया लिंक ओपन किए जाते हैं, उनको लैंडिंग पेज कहते हैं। कैसे सर समझाइएगा। मान लेते हैं आपको ये रिमोट बहुत अच्छा लगा, आपने मुझसे पूछा सर कहां से मंगवाया, मैंने कहा इसे मैंने Amazon से मंगवाया, आपने Amazon पे ढूंढा आपको मिला नहीं, आपने मुझे कहा कि सर एक काम करो लिंक भेजो इसका जहां से आपने मंगवाया, मैंने वही लिंक भेजा। आप अब डायरेक्ट Amazon को नहीं खोलोगे, Amazon को खोलते उसका होम पेज वगैरह खुलता है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट इस रिमोट वाले पेज पे जाओगे, और उस पेज को क्या कहते हो, लैंडिंग पेज कहते हो। वैसे तो YouTube पे तमाम वीडियोस पड़ी है, लेकिन अगर इस लिंक से इस क्लास का लिंक शेयर करते हो अपने दोस्त के पास में, वो इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इसी क्लास में ही आएगा। और इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम लैंडिंग पेज है। और लैंडिंग पेज कब खुलता है, लैंडिंग पेज खुलता है वाया हाइपरलिंक से। और हाइपरलिंक बनता कैसे है, हाइपरलिंक बनता है Ctrl+K से, याद रखिएगा। एज ए URL काम करता है, URL कहिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL हमेशा अपने साथ में क्या लेके चलता है, ये बात याद रखना, URL हमेशा अपने साथ में जो है ना वो एड्रेस लेके साथ चलता है, या आप लोग कहिएगा किसी चीज की लोकेशन लेके साथ चलता है। जिस भी ऑप्शन में एड्रेस आ जाए या लोकेशन आए तो समझ लेना ही आप लोगों को क्या है, वही URL है। इसको भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, राधे राधे सर। सर आज तो दोनों में आवाज आ रही है, ठीक है, चलो अब दोनों में ही आवाज आएगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों को सब समझ में आ गया है कि हाँ ठीक है सर ये होता है, क्या क्या होता है, सब चीजें मैं समझा चुका हूं। उसके बाद की बात करते हैं, Ctrl+U होता है, U का मतलब अंडरलाइन है, V पेस्ट मैंने बता दिया है, Y और Z रीडू और अंडू, इन दोनों के बारे में भी वैसे तो आपको पता है, पर एक बार थोड़ा सा कानों के आगे से निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात सी है। और वो क्या है आपकी, एक तो होता है CTRL प्लस में आपका होता है Y का मतलब क्या होता है आपका रीडू करना, और एक होता है CTRL प्लस में Z का मतलब क्या होता है आपका अंडू करना। और इस दोनों का बात का मतलब क्या है सर, रीडू और अंडू का। जैसे कि आप लोग ना मान लेते हैं कि ये चीज आपने लिखी, क्या लिखा आपने, ये लिख दिया, ये S ऐसे लिख दिया, आपका दिल किया यार ये S ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये S तो किसी और तरीके से होना चाहिए था, तो आपने क्या किया, इसको मिटा दिया, ठीक है ना। अब आपके मन में आया ना यार गलत मिटा दिया, मेरे को दोबारा वही लेके आना है, तो दोबारा वही लेके आना है आपने, तो आप लोग क्या करोगे, Ctrl+Z कर दोगे, Ctrl+Z करोगे वो आ गया। फिर आप लोग सोचोगे कि यार नहीं इससे पुराने वाला ही ज्यादा ठीक था, तो फिर आप Ctrl+Y कर दोगे। तो लास्ट एक्शन रिपीट जब करते हैं ना, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, तो रीडू आएगा, अंडू सिर्फ लास्ट एक्शन, ठीक है ना, उसके लिए। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, तो बहुत पॉपुलर है।
अच्छा जी, इसके अलावा और क्या पढ़ना है सर हमें? इसके अलावा हमारे पास पढ़ने लायक चीजें हैं, वो ये है कि कंट्रोल प्लस में जी, ये क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है आपका, ठीक है ना। नहीं, जी जो है ना गो टू होगा आपका, ठीक है, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है। जी का मतलब होता है गो टू, किसी ऑप्शन पे पहुंचना, ठीक है, गो टू, गो टू। एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस, तो जी मतलब गो टू, किसी जगह पे आपको डायरेक्ट पहुंचना तो गो टू गए। एच वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच वाला कैसे इंपॉर्टेंट है सर? ठीक है, अरे कहाँ चले गए भाई साहब, तुम यहाँ आ गए, हम तुम्हें वहां ढूंढ रहे थे, ठीक है। अच्छा, एच वाला कैसे इंपॉर्टेंट है? CTRL प्लस में एच। एच क्या करेगा? एच आपका ना फाइंड भी करेगा और प्लस में क्या कर देगा, रिप्लेस भी कर देगा ये, ठीक है ना, फाइंड एंड रिप्लेस। कभी तुमने 3 इडियट मूवी देखी है क्या? हाँ सर, 3 इडियट मूवी देखी है हमने, ठीक है ना। 3 इडियट मूवी में क्या होता है, एक जब भाषण चल रहा होता है ना चतुर का, उसमें एक वर्ड होता है चमत्कार, और चमत्कार वर्ड को बलात्कार वर्ड से रिप्लेस किया जाता है। ऐसा तुमने देखा होगा ना। वो कैसे करते हैं? वो कंट्रोल प्लस में एच का यूज करते हैं। कंट्रोल एच किया, एक डायलॉग बॉक्स खुला, उसमें फाइंड का ऑप्शन आया। फाइंड क्या किया? चमत्कार वर्ड। इस चमत्कार जहां जहां लिखा हुआ है ना, उसको बलात्कार से रिप्लेस करना था बस। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर देना है किसी वर्ड से, वो काम ही आपका क्या होता है, वो कंट्रोल प्लस में एच करता है, फाइंड एंड रिप्लेस ऐसे ही काम करता है आपका, ठीक है ना। जे क्या करता है? अच्छा, ये इकट्ठे ही होते हैं आपके, ये एक साथ ही बताता हूं इनका काम। देखो, आपने कभी ना एक ऐसा डायलॉग बॉक्स देखा होगा, किसके अंदर बॉक्स देखा होगा, ये आपने होम टैब के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर एक तो इस तरीके की आपकी लाइनें लगी होती है इस टाइप से, एक आपकी लाइनें होती है इसके अंदर ऐसे बीच बीच में लाइनें होती है, एक लाइनें होती है आपकी इधर इधर लाइनें होती है, और एक बॉक्स ना पूरा भरा हुआ होता है आपका, इस टाइप से होता है, ऐसे रहता है। देखा होगा आपने, पक्का देखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है आपका, इसमें एक होता है CTRL प्लस में जो है ना आपका होता है L, एक होता है आपका CTRL प्लस में होता है आपका R, ठीक है ना। अरे एक आपका होता है CTRL प्लस में L, एक R, एक आपका होता है J, ठीक है ना, और एक होता है CTRL प्लस में E, ठीक है ना। ये आपके 3-4 हैं, इन चारों को ही एक साथ याद कर लेते हैं हम लोग। इस L का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है ना, मतलब आप जो भी कुछ लिखोगे वो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। R का मतलब क्या होता है आपका? R का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट, आपका डेटा कहां से स्टार्ट होगा? राइट से स्टार्ट होगा लिखना। J का मतलब क्या होता है? J का मतलब आपका होता है जस्टिफाई, ठीक है ना, मतलब जो भी आपने ये बराबर बराबर वाला सब बराबर बराबर हो जाएगा, मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर पेज जो है ना वो बैलेंस्ड रहेगा। ई का मतलब क्या होता है आपका? ई का मतलब होता है सेंटर के लिए, ठीक है ना, सेंटर से डेटा को आप लोग जो है ना वो स्टार्ट करोगे किसी को भी। तो ये चीजें आप लोगों को तीनों याद करना है, कंट्रोल प्लस में एल, कंट्रोल प्लस में आर, कंट्रोल प्लस में जे, कंट्रोल प्लस में ई, ठीक है ना। ये चारों आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ये चारों आपके हैं भी यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो कंट्रोल प्लस में एल तो आपने बता दिया, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू लेफ्ट हो गया। क्यू यहाँ पे आ गया, अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, पूरा का पूरा पैराग्राफ, एक तो पूरी लाइन आपको लेफ्ट की तरफ लेके जानी है, लेकिन अगर आपका पूरा पैराग्राफ ही जो है ना लेफ्ट की तरफ मूव करवाना होता है ना आपको, तो आप क्यू का यूज करते हो। ई मैंने अभी बता ही दिया आपको, ई के लिए सेंटर होता है। आर मैंने बता दिया आप लोगों को राइट की तरफ लेके जाता है। एम यहां जरूरी है, ठीक है ना, एम यहां जरूरी है। एम को देखते हैं हम लोग, एम के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। देखो, CTRL प्लस में एम, अगर मैं पावर पॉइंट में होता ना तो ये एम क्या काम कर रहा होता पावर पॉइंट के अंदर, तो एम जो काम कर रहा होता वो करता न्यू स्लाइड लेने में काम करता, ठीक है ना, ठीक है ना, न्यू स्लाइड, ठीक है ना, किसी नई स्लाइड को लेने के लिए जो है ना वो एम का काम होता है आपका, न्यू स्लाइड का काम होता है एम पावर पॉइंट में। अच्छा, लेकिन अगर मैं वर्ड वगैरह की बात करता हूं तो इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ में इंडेंट होता है, ठीक है ना, इंडेंट पैराग्राफ। इंडेंट पैराग्राफ क्या होता है सर जी? इंडेंट पैराग्राफ क्या होता है? देखो, ये दो होते हैं, एक तो होता है आपका, इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट के नाम से जानते हैं। ये दो होते हैं। हैंगिंग का मतलब क्या होता है आपका? हैंगिंग का मतलब ये होता है जैसे पहली लाइन तो शुरुआत से शुरू हो गई, ठीक है ना, और बाकी पैराग्राफ जो है ना यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट बता दिया मैंने,
नहीं, हाँ हाँ ठीक है, हैंगिंग बताया। पहला यहां से स्टार्ट होकर बाकी लाइनें बाद में होगी, और जो फर्स्ट लाइन होगी आपकी, फर्स्ट लाइन के अंदर क्या है, पहली लाइन जो है ना आपकी वो ऐसे थोड़ा गैप में स्टार्ट होगी, बाकी चीजें आपकी इस तरीके से स्टार्ट होगी। तो पहली लाइन में पैराग्राफ लगा आपका, यहाँ हैंगिंग लटक सा रहा है ये आपका इस तरीके से। यूं समझो एक साइड जैसे पैरा पूरा गैप दे देते हो ना, अरे गैप जनरली आप लोग किससे देते हो बताता हूँ, टैब की से देते हो, या तो टैब की में स्पेस थोड़ा ज्यादा आता है, पता होगा ना आप लोगों को कैसे ज्यादा आता है। एक सिंगल स्पेस होता है 0.5 इंच का होता है, जब आप स्पेस दबाओगे तो 0.5 इंच का गैप आएगा। लेकिन टैब से जो ना, टैब क्या होती है, 4 स्पेस जितनी होती है, यानी कि आपका कितना हो गया, 2 इंच का स्पेस मिलता है आपका टैब के अंदर। तो टैब से आप लोग ये पैराग्राफ इंडेंट करते हो, या शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस में एम तो है ही है आप लोगों को, तो ये याद करना ही है साथ के साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद में और कौन सा इंपॉर्टेंट है, टी एक हैंगिंग इंडेंट, मैंने अभी बताया ना, सिर्फ हैंगिंग इंडेंट बनाना हो तो टी लगा दो। डी है फॉन्ट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना, ये भी आपको मैं शेयर करता हूं। फॉन्ट ऑप्शंस का मतलब क्या होगा आपका, देखो अब जब फॉन्ट ऑप्शंस की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना, फॉन्ट ऑप्शंस कई सारे फॉन्ट्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एम एस वर्ड की बात करूं, मैं बात करूं एम एस पावर पॉइंट की, एम एस पावर पॉइंट, और मैं बात करूं अगर एम एस एक्सेल की, ठीक है ना, तो इनके अंदर बाय डिफॉल्ट मिनिमम फॉन्ट और मैक्सिमम फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन तीनों में मिनिमम 8 होता है, और मैक्सिमम वर्ड के अंदर तो होता है 72, पावर पॉइंट में होता है 96, एक्सेल में भी कितना होता है 72। और ये कहां पे होते हैं, ठीक है ना, बेटा दोस्त ने तो कर दिया, नहीं कर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लेना, मैं समझ गया तुम भी समझ गए होंगे अब, ठीक है ना। एनीवे एमएस वर्ड की बात करा तो एमएस वर्ड में मिनिमम मैक्सिमम हो गया, पावर पॉइंट में मिनिमम मैक्सिमम हो गया, एक्सेल में मिनिमम भी मैक्सिमम हो गया। लेकिन ये कहाँ होता है, ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर होता है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है आपका, ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू। सर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब होता है जब आप क्लिक करके एक ऑप्शन खोला करते हैं ना, जिसमें आपको एक पट्टी सी पूरी खुल की आ जाती है ऐसी, उसके अंदर ये वाला सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ होगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इस जगह पे होता है, ये वाला सेक्शन आपका, ठीक है ना। ये किसी और जगह पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ सर्च करके, जैसे मान लेते हैं मैंने वर्ड लिया होता, ठीक है ना, एमएस वर्ड खोल लेता हूँ, ये एमएस वर्ड का मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो ये वाला सेक्शन जो है ना आपका, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो अभी ओपन हुआ है, आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें मिनिमम 8 आपको दिख रहा होगा और मैक्सिमम कितना दिख रहा होगा, 72 दिख रहा होगा। इसको आप लोग जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम दिया करते हैं, ठीक है, ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। सो ये तो चलो ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपका, सही बात है, पर इसके अंदर भी आपको मैं ये बताता हूं, इससे क्या होता है, ये कीबोर्ड से नहीं, ये माउस से सिलेक्ट करने वाला साइज है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है ना, ठीक है ना, कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे बात करना है कि कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है साइज, मैनुअली सिलेक्ट करना होता, तो मुझे अगर मैं बात करता एमएस वर्ड की, तो मिनिमम मैं 1 लेता यहाँ पे, ठीक है ना, और मैक्सिमम यहाँ पे मैं 1638 तक चला जाता। पावर पॉइंट में मैं मिनिमम 1 लेता और मैक्सिमम मैं 4000 तक चला जाता। एक्सेल में मिनिमम मैं 1 लेता और मैक्सिमम यहाँ पे मैं चला जाता 409 तक चला जाता। ये कीबोर्ड से ऐड करता तो ऐसा हो जाता, अदरवाइज जो है ना माउस से तो ऐसा ही रहता, 872 896 वाला। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट वर्ड का जो रहता है ना वो 11 रहता है, एक्सेल का भी 11 ही रहता है। पावर पॉइंट में ना 2 स्लाइड अलग खुलती है, एक में रहता है 60, एक में रहता है 24, ठीक है ना, वो टाइटल और सब टाइटल वाला फंडा रहता है। खैर ये सारे ही ऑप्शन कब खुल पाते हैं, ये सारे ही ऑप्शन एक ही शॉर्टकट की से खुलते हैं, कंट्रोल प्लस में डी से खुलते हैं, इनको बोला करते हैं फॉन्ट ऑप्शन का नाम दिया करते हैं। ये फॉन्ट ऑप्शन है, इस बात को आप लोग याद कर लेना, इसको आप लोग फॉन्ट ऑप्शन का नाम दोगे। अच्छा सर ये फॉन्ट ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन ऐसे खुलते हैं, ठीक है, लेकिन फॉन्ट नेम भी कुछ होता है क्या? हाँ सर फॉन्ट नेम भी होता है। वो फॉन्ट नेम कहाँ से खुलता है? फॉन्ट नेम भी जो है ना कंट्रोल प्लस में डी से ही खुलता है, यही शॉर्टकट की होता है फॉन्ट नेम के लिए भी, इस बात को भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो फॉन्ट नेम के लिए क्या शॉर्टकट कैसे है सर, बताते हैं। देखो भाई अगर मैं बात करता हूं फॉन्ट नेम, अगर इन्हीं एमएस वर्ड की बात करूं, ठीक है ना, एक सेकंड, ये तो पूरा इरेज होगा अब।
सो फ़ॉन्ट नेम अगर मैं ऐड करूं इसमें, हाँ वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट नेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसका फ़ॉन्ट नेम होता है आपका कैलिब्री। अरे भैया इरेज क्यों नहीं हो रहा सारा, कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना, कैलिब्री बॉडी, ठीक है। ये एक फ़ॉन्ट नेम जो है ना आजकल बहुत ही पॉपुलर है, वर्ड और एक्सेल के अंदर स्पेशली ये वाला है, ठीक है ना। पहले टाइम्स न्यू रोमन होता था, लेकिन अभी कैलिब्री बॉडी जो है ना वो आ गया है आपका आज के टाइम के अंदर देखा जाए तो। ये कंट्रोल प्लस में डी जो है ना यही आपका एक सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, कैलिब्री वाला फ़ॉन्ट वॉन्ट सब कुछ हो गया आपका। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एफ, ये फ़ॉन्ट को बदलने के लिए है। मैंने अभी कहा ना फ़ॉन्ट चेंज करना आप चाहते हो, कोई शॉर्टकट से ही फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, अभी मेरे पास में कैलिब्री बॉडी जच नहीं रहा है, टाइम्स न्यू रोमन करना चाहता हूँ, एरियल करना चाहता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एफ का यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट से हैं आपके, फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये हट नहीं रहा क्योंकि मैंने सेव कर दिया इसको, है ना, कोई ना। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज का इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, फ़ॉन्ट साइज जो है ना अगर मुझे बढ़ाना है तो इसके लिए दो शॉर्टकट की है आपका। पहला क्या है, CTRL कंट्रोल प्लस में SHIFT शिफ्ट और प्लस में ग्रेटर देन। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाऊंगा ना तो फ़ॉन्ट मेरा बढ़ ब्जाएगा। और अगर मैं फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए एक और भी की यूज़ कर सकता हूं, कंट्रोल प्लस में, ये देखो दे रखी है साथ में आपके कंट्रोल प्लस में ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जब करते हो ना इससे भी फ़ॉन्ट साइज आपका बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने के लिए तो दो है, एज इट इज घटाने के लिए भी है, ठीक है ना। इसमें कंट्रोल शिफ्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस में आपको लेस देन करना है, और इसमें कंट्रोल तो आएगा ही आएगा, प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। और यही चीज़ आप लोगों को मैंने टेबल में जो है ना लिख के दे रखी है, PDF फाइल में आप पढ़ सकोगे ये वाली चीज़। ये आपका है कंट्रोल प्लस में जो है, सॉरी हाँ, फ़ॉन्ट एक बढ़ जाएगा, इन दोनों से बढ़ता ही है। ये कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का सिंबल है, या ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये ब्रैकेट क्लोज है। तो ये चारों है, इनका काम तो मतलब लगभग सेम सा ही है, दो दो पेयर में है ये आपकी, लेकिन सारे याद करने वाले हैं आपके, ठीक है। कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में जो आप प्लस यूज करते हो वो हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, इसको छोड़िएगा और आप पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में कंट्रोल प्लस में अगर बात करते हैं लेफ्ट एरो की, तो कोई वर्ड है वो आपका लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ जाते हो तो राइट में मूव हो जाएगा, ऊपर जाते हो तो आप लोग जो है ना एक लाइन पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा, नीचे आते हो तो एक एंड पे आ जाएगा वो। तो ये चारों नेविगेशन की होती है, इन चारों को आप लोग अपने कीबोर्ड के अंदर ये इस तरीके से जो है ना ये आपकी ये की होती है, और इनका नाम आप लोग पढ़ा करते हैं क्या, इनका आप लोग नाम पढ़ा करते हैं नेविगेशन की का नाम दिया करते हैं, या इनको कई जगह पे जो है ना वो कहा करते हैं क्या, डायरेक्शन की का नाम भी दिया करते हैं, या तो नेविगेशन की कहते हो या इनको आप डायरेक्शन की के नाम से जानते हो। इससे आप लोग पेज को स्क्रॉल भी करते हैं, कई जगह पे पूछा जाता है इनका यूज क्या होता है, तो इनको आप लोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए भी यूज किया करते हो, याद रखना। पेज को स्क्रॉल करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब अप डाउन वर्टिकल स्क्रॉल करने के लिए और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। चलिए सर, कंट्रोल प्लस में डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर, इसको बड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग बहुत अच्छे से। डिलीट और बैकस्पेस दोनों कहां से काम करते हैं, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में, अब से पहले पूछा भी बहुत बार गया है। डिलीट और बैकस्पेस में कितना का फर्क है बता देता हूं। जब डिलीट वर्ड जो होता है ना ये क्या करेगा, ये आपका जो कर्सर होता है ना, कर्सर ये आपका मान लो तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके राइट हैंड साइड से जो है ना डेटा को डिलीट करेगा, राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। और जो आपका एक होता है क्या, बैक स्पेस होता है, ठीक है ना, बैक स्पेस होता है, ये इस कर्सर के लेफ्ट का डेटा जो है ना वो डिलीट करेगा, कट करेगा मतलब। इस बात में बड़ा ही फर्क सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। करेगा तो चलो कोई बात नहीं है कि डिलीट ही, हटाएगा तो सही है लेटर को, लेकिन डिफरेंस इतना सा है, राइट और लेफ्ट का है। तो पेपर में कहीं आप लोगों को पजल होने के लिए ऐसी चीजें दी जाए ना, तो प्लीज आप लोग जो है ना इस चीज को अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है ना।
ठीक है। तो इस बात को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि अगर आप लोगों को कि डिलीट है, डिलीट का मतलब है कि राइट से डिलीट करेगा और बैकस्पेस है क्या है आपका लेफ्ट से हटाएगा। तो ये दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए, डिलीट और बैकस्पेस वाला। एंड क्या करेगा, ये लास्ट में लेके चला जाएगा। ये दोनों की भी वैसे भी आप लोगों को याद रहती ही होगी, बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी अपने। क्या एक की आपकी होती है होम की होती है, ठीक है ना, होम। ये क्या करेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट के या किसी भी पेज के अंदर जो है ना आपको फर्स्ट पे ले आएगी, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन पे ले आएगी या तो आप लोगों को, या फर्स्ट पेज पे आपको ले आएगी। कोई डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट पेज पे ले आएगी, किसी वेबसाइट के अंदर भी फर्स्ट पेज पे ले आएगी। कोई भी वेबसाइट है आप लोगों की, मान लेते हैं आप लोग स्क्रॉल करते करते फेसबुक पे चले गए हो, फेसबुक में बहुत नीचे चले गए हो, होम दबाओ सीधे पहले पन्ने पे आ जाओगे। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, एलजी है, केल्विनेटर है, पैनासोनिक है, एचपी है, एसआर है, जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी वेबसाइट को स्क्रॉल करते करते नीचे गए, होम दबाओ पहले पन्ने पे आ जाओगे, या पहले किसी डॉक्यूमेंट की पहले पन्ने पहले लाइन के अंदर आ जाओगे आप लोग, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं एंड की, तो एंड क्या होता है आपका, ये लास्ट में लाने के लिए होता है डायरेक्ट शॉर्टकट। और यहीं पे आप लोग पेज अप पेज डाउन की भी बात कर सकते हो, पेज अप और पेज डाउन, ठीक है ना। ये भी आपको पेज को स्क्रॉल करने के लिए तो यूज होता है, और तो क्या यूज होगा, है ना। तो एंड आपका हो गया है, ठीक है ना, होम आपका हो गया है। स्पेस, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट क्या स्पेस क्या करेगा, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट, ठीक है ना। जो हाईलाइट डिफॉल्ट फॉन्ट है ना, उससे दोबारा, मतलब मान लेते हैं आपने कोई फॉन्ट है लगा दिया है, कोई भी फॉन्ट आपने, जैसे मान लेते हैं ये एरियल फॉन्ट लगा रखा है आपने, तो जो आपका रीसेट कर देगा जो पहले से डिफॉल्ट है, मान लेते हैं मैंने लगा तो रखा था कौन सा फॉन्ट लगा दिया मैंने, मान लेते हैं कैलबरी या टाइम्स न्यू रोमन लगा दिया मैंने, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान लो एरियल होता, या बाय डिफॉल्ट जैसे कैलिबरी बॉडी है लेकिन मैंने एरियल सेट कर दिया, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगा तो मेरा दोबारा से कैलिबरी रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट, जिसको आप हाईलाइट करोगे वही डिफॉल्ट फॉन्ट में जो है ना सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 5 ये क्या होते हैं, इसको भी दिखाता हूं आप लोगों को। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है लाइन स्पेसिंग एक, ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग। अच्छा, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में स्पेस देना, इनको आप लाइन स्पेसिंग का नाम दिया करते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को मान लेते हैं एक लाइन लिखी मैंने, ये लाइन लिखी मैंने कि हेलो सर, हेलो सर लिखा, ठीक है ना। इसके बाद में अगली लाइन मैंने लिख दी है क्या, सुनील बिश्नोई सर, ठीक है ना, सुनील बिश्नोई सर, ठीक है, अगली लाइन ये लिख दी। तो ये दो लाइनों के बीच में लाइन कितना गैप देना है, उसके लिए शॉर्टकट है आपके पास में, वो क्या है, CTRL प्लस में 1 होगा, एक आपके पास CTRL प्लस 2 होगा, और एक आपके पास CTRL प्लस 5 होगा, ठीक है ना। ये 3 है आपके। अगर मैं बात करता हूं 1 की तो ये 1 इंच का स्पेस देगा, ठीक है ना। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो ये 2 इंच का स्पेस देगा, और अगर मैं बात करता हूं 5 की तो ये आपका 1.5 इंच का स्पेस देगा। इसको याद रख लेना आप लोग, ये तीनों बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं कि तीनों आपके कैसे कैसे लाइन स्पेस देंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 1 2 3 है ये, ठीक है ना। अब देखो, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, हेडिंग बदलने के लिए जर्नली जो है ना आपके ये यूज करते हैं, इतने नीडी नहीं है, बहुत कम थोड़े से पूछे जाते हैं, ये तीनों तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा याद कर लेना। बाकी हेडिंग बदलने के लिए होते हैं आपके, ठीक है ना, टेक्स्ट को हेडिंग में चेंज करने के लिए ये 1 2 3 पे काम करते हैं, ठीक है। F1 मेरे हिसाब से बहुत सबको आता होगा, बहुत आसान भी हो गया होगा याद करना कि आपके फंक्शन की टोटल 12 होती है, और उनमें से सबसे पहला जो बटन होता है ना वो आपका हेल्प होता है। सब कुछ से पहले आप कोई चीज सीखने जाते हो ना तो हेल्प ही सीखने जाओगे, और तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 5 भी होता है ना सर, हाँ 5 लिख दिया ना, ये रहा 1.5 इंच का स्पेस होता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 है आपका चेंज केस टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है सर, बड़ा ढंग से इसको भी समझाते हैं। देखो, आपके पास में एक टेक्स्ट आपने लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया RAM, ये लिख दिया, और ये RAM आपने लिखा छोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन आप इसको ना कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये प्रेस करोगे क्या, शिफ्ट प्लस में F3 प्रेस करोगे, और इससे ये हो जाएगा कि ये आपका लेटर जो है ना RAM ये हो जाएगा, बट आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो चेंज केस करना पड़ेगा, अपर केस या लोअर केस अपर केस, ठीक है। जैसे टॉगल की आप लोग जो है ना यूज किया करते हैं, उसी के तहत ही आप लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
ठीक है। चलो अगली बात करते हैं शिफ्ट प्लस में इंसर्ट। शिफ्ट प्लस में इंसर्ट जो है ना, इससे पेस्ट होता है डेटा, एक सिंपल है आपका। उसके बाद में आपका जो है ना, ये फंक्शन की वैसे और में भी आएगी, F4 F7 डायरेक्ट दे दी यहाँ पे, बाकी चलो कोई बात नहीं है, अलग भी है यहाँ पे, शायद और भी स्लाइड बना रखी होगी मैंने ना। हाँ ये रही, ये फंक्शन की तो खैर फोटोज हैं आपकी सारी, ठीक है। साथ के साथ इनमें आपको ना यहीं पे एडिट करवाता जाता हूँ। चलो F1 की बात करते हो आप लोग, तो F1 किसके लिए बताई थी मैंने आप लोगों को, F1 हेल्प के लिए। अब देखो यहाँ पे साथ के साथ ये देख लो, F2 दे रखा है ना आपके लिए, F2 दे रखा है एडिट द सिलेक्टेड सेल, ठीक है ना। जो भी आपके पास में सेल दे रखी है उसको एडिट करने के लिए F2 आपका जो है ना यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो F2 क्या होता है आपका, F2 का मतलब आप एडिट कर सकते हो किसी सेल के अंदर, जो आप एडिटिंग करते हो ना उसका काम होता है आपका F2, ठीक है ना। F2 का काम होता है कोई भी चीज़ का आपका एडिटिंग करने के लिए आप लोग F2 का यूज़ किया करते हो जनरली, ठीक है। अच्छा उसके बाद में F5 यहाँ पे दे रखा है। F5 तो अगर एक्सेल के अंदर बात कर रहा हूं तो गो टू स्पेसिफिक सेल है, बाकी तो F5 नॉर्मली जो होता है ना वो आपका होता है रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। रिफ्रेश कंटेंट के लिए ये लिख रखा है आपका, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए आप लोग F5 का यूज करते हो। सारी ये फंक्शन की नीड नहीं है आपको यूज कर मतलब याद करने की, कुछ ही की आप लोग जो है ना वो याद कर लीजिएगा तो बहुत रहेगा आपका, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं आपको ना यहाँ याद करवा देता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो पेज चल क्यों नहीं रहा, चल तो गया, थैंक गॉड। F1 हो गया। F2 का मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है, ठीक है ना। F2 आप लोगों को जो है ना, F2 के लिए आप लोग किसी चीज़ को आप लोग एडिट करने के लिए, सॉरी एडिट, F3 आप लोग फाइंड करने के लिए, F4 इसको आप लोग जो है ना कोई फंक्शन को क्लोज करने के लिए यूज़ किया करते हैं, पर किसके साथ में, Alt प्लस में F4, F5 रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है ना। F5 रिफ्रेश करने के लिए, 6 वॉल्यूम के लिए होती है, 7 जो है ना याद करो, 7 होती है स्पेल चेक करने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए, 8 रिबूट है, 9 10 वगैरह। F11 याद कर लो फुल स्क्रीन के लिए, फुल स्क्रीन। 12 अभी बताया था मैंने आपको सेव एज के लिए, ठीक है। ये कुछ एक की है जिसको आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है डियर। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डियर। क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्लियर दिखेगा, कहाँ है मेरे पेज, ये रहे, यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। ये साफ दिख रहा है, पहले भी पेज यही साफ दिख रहा था आप लोगों को, अब दिख भी जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ दिखते हैं F4 की है, F4 रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म MS वर्ड 2000, ठीक है ना। F4 का काम अकेला F4 जो है ना, वैसे तो क्या करता है Alt प्लस F4 करोगे तो आप लोग प्रोग्राम को क्लोज करेगा, लेकिन अगर पिछला एक्शन अगर परफॉर्म करवाना है, विंडो ने जो काम आपने जो करवाया था विंडो से, वो F4 से यूज होता है। F5 मैंने अभी, F7 सॉरी मैंने अभी बताया था आपको, स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, कोई स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है तो उसके लिए। अच्छा स्पेलिंग में भी ना 2-3 चीज़ें होती है, कोई अक्सर आपने लिखा, मान लेते हैं कुछ भी आपने लिखा, आपने लिख दिया है ये लिखा आपने SUNIL, ठीक है ना। इस वर्ड के नीचे मान लेते हैं एक तो रेड लाइन सी आ गई हो, ठीक है ना। कभी इसके नीचे तुम्हें देखने को मिला होगा कि ये ग्रीन सी लाइन भी आ जाती है, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब अलग अलग है क्या, अगर रेड लाइन आई है तो स्पेलिंग में एरर है, ग्रीन लाइन आई है तो ग्रामेटिकल एरर है, याद रखिएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, ग्रीन लाइन है तो ग्रामेटिकल एरर है, मतलब ग्रामर में इशू है, स्पेलिंग ठीक है, लेकिन रेड आई है तो स्पेलिंग का इशू आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्लस में F7 यूज करोगे, एक्टिव द थ्रेशर्स। ये क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है आप लोग पर्यायवाची शब्द बना लेना। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स बना लेना। जैसे मान लेते कोई भी आपका वर्ड हो सकता है, जैसे इतने इंग्लिश आप लोग पढ़ते ही होंगे, जैसे गो वर्ड है, अब गो वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स है या पर्यायवाची वर्ड है ना, उसके लिए आप लोग एक्टिवेट द थ्रेशोल्ड है, शिफ्ट प्लस में F7 का यूज करते हो। F12 मैंने अभी बताया है आपको किस लिए यूज करते हो, सेव एज के लिए आप लोग यूज करते हो। कंट्रोल प्लस में S है, ये नॉर्मली सेव के लिए यूज होता है आपका। शिफ्ट प्लस में
F12 है, ये भी सेव के लिए। ये दोनों सेम ही हैं। मतलब आप अगर कंट्रोल प्लस एस करो तो भी सेव ही होगा, शिफ्ट प्लस F12 करो तो भी आपका सेव का ही ऑप्शन में ओपन होगा। एल्ट प्लस में, शिफ्ट प्लस में डी, इंसर्ट द करंट डेट, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। करंट डेट और करंट टाइम के लिए ये दोनों जरूरी है। करंट डेट और करंट टाइम अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि करंट डेट और करंट टाइम के लिए हम लोग जो है ना किसका यूज करते हैं, करंट डेट यानी कि आज की डेट, ठीक है ना, करंट डेट आपकी, और करंट डेट के अलावा आपके पास में जो है ना वो करंट होगा टाइम यानी कि अभी का जो वक्त चल रहा है। और इनके लिए शॉर्टकट की दोनों के लिए CTRL, कंट्रोल तो रहेगा सॉरी एल्ट रहेगा आपका, ठीक है ना, माफ करना, अरे भाई सारा ही क्यों डिलीट हो गया। एल्ट रहेगा, शिफ्ट रहेगा, डेट के लिए आप लोग यूज करोगे डी और टाइम के लिए यूज करोगे टी, ठीक है ना। ये दोनों में लिख इसलिए रहा था कि ये सारी करंट डेट और करंट टाइम कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आपके सिस्टम ट्रे के अंदर रहते हैं, याद रखना। और सिस्टम ट्रे जो है ना वो किसका पार्ट है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। शायद मैं बता भी रहा हूँ आपको पिछले किसी लेक्चर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है सिस्टम ट्रे। इस जगह पे कॉर्नर में जो आपका डेट वेट बना होता है ना सारा। W होता है क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद करना हो तो कंट्रोल प्लस में W दबा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोगों का वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की मैंने आप लोगों को बता दी है ना, हाँ सब बता दी है, ये सारी शॉर्टकट की बता दी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में कुछ विंडोज की शॉर्टकट भी है। ये वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर साथ में बता रहा था मैं आप लोगों को, लेकिन कुछ विंडोज की शॉर्टकट की भी है। हो सकता है आप लोगों को ये भी पैरेलली दिखती जाए और समझो जाओ आप लोग इनको भी, ठीक है। चलिए इनको भी पैरेलली समझाता हूं, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये क्या करता है, ये करता है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। मान लेते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर 2-4 एप्लीकेशंस को ओपन कर रखा है। 2-4 एप्लीकेशंस को मतलब कहने का है कि वर्ड ओपन कर रखा है, पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, एक्सेल है, गूगल क्रोम है, म्यूजिक वीडियो भी है, 5-10 ऐसे एप्लीकेशन चल रही है आपकी। अब आप कौन सी चलाना चाहते हो, वर्ड में आना चाहते हो, पावर पॉइंट में आना चाहते हो, एक्सेल में आना चाहते हो, गूगल क्रोम में जाना चाहते हो, ओपेरा में जाना चाहते हो, किस में स्विच होना चाहते हो। इसके लिए आप लोगों को एल्ट प्लस में टैब जो है ना ये यूज करना पड़ेगा। एल्ट प्लस टैब करोगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आप एल्ट टैब दबा दबा के स्विच कर सकते हो। ये विंडो की है। एल्ट शिफ्ट और टैब दबाओगे तो स्विच बैकग्राउंड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही है ना, अरे नहीं सॉरी, दोनों चीज बतानी है। जो मैंने अब समझाया ना तुम्हें वो समझा दिया एल्ट शिफ्ट टैब का। और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जैसे गूगल क्रोम के अंदर जो आपके कई सारी टैब खुली हुई है ना, उनमें स्विच होना चाहते हो आप लोग, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। एल्ट प्रिंट स्क्रीन होता है, क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर करंट प्रोग्राम। जैसे मान लेते हैं कि आप फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आजकल का ऑप्शन होता है, जैसे 3 लाइनों से ले लिया या वॉल्यूम बटन से, और के साथ में आपका जो है ना पावर ऑन ऑफ बटन, दोनों इकट्ठे दबाते हो तो स्क्रीनशॉट आता है। लेकिन कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, तो कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट के लिए क्या यूज करते हो, एल्ट प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का कीबोर्ड में बटन होता है एक आपका, ठीक है ना। ये वाला एक बटन है कीबोर्ड का, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर ये एक बटन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। और एल्ट प्लस में प्रिंट स्क्रीन अगर हम लोग दबाएंगे ना, एल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है ना क्या यूज करेंगे, और कौन सा हमारा कंट्रोल एल्ट और डिलीट, रीबूट विंडो। मतलब जो आपका विंडो एल्ट कंट्रोल डिलीट है तो इसमें आपका एक टास्क मैनेजर खुल जाता है, और जो भी आपका करंट प्रोग्राम चल रहा है उन सारों को आप क्लोज कर सकते हो। जैसे कई बार कंप्यूटर हैंग सा हो जाता है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल एल्ट और डिलीट दबाते हो, तो जो आपका विंडोज के बैकग्राउंड रनिंग प्रोग्राम एकदम से मतलब यूं कहिएगा उनको हाई फ्रीक्वेंसी से रोके जाने की आपके पास पावर होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस्केप ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू ब्रिंग अप लाना हो आपको, ठीक है। एल्ट प्लस एस्केप है स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार में कौन कौन सी एप्लीकेशन खुली है उनमें स्विच करना हो तो F2 रीनेम सिलेक्ट आइकन। जो आइकन है आपका, जैसे मान लेते हैं कि आइकन का नाम लिख रखा है आपने राम, आप उसका नाम करना चाहते हो श्याम, तो आप F2 सिलेक्ट करके F2 दबा दो, रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। F3 होता है फाइंड, डेस्कटॉप पे कुछ भी है आपका उसको ढूंढना चाहते हो, F3 दबाओगे आप लोग तो आपके पास फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, क्या चीज आप खोजना चाहते हो। F5 आपको पता ही है रिफ्रेश करने के लिए, कंटेंट आप पूरा ओवरऑल रिफ्रेश करना चाहते हो तो उसके लिए। एल्ट प्लस F4 है जो विंडो चल रही है उसको क्लोज करने के लिए, एल्ट F4 दबाते रहो, क्लोज 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 होता रहेगा। लास्ट में F4 दबाते तक सब कुछ क्लोज हो जाएगा, तो पूछेगा अब कंप्यूटर ही बंद करना बाकी है, भाई वही बंद कर देते हैं, है ना। कंट्रोल F4 क्या, क्लोज विंडो इन प्रोग्राम।
प्रोग्राम में से विंडो क्लोज करना होता है आपका, तो F4 कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल के साथ में प्लस की दबाते हो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ ऑल कॉलम इन विंडो एक्सप्लोरर। कंट्रोल के साथ में जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं जो कॉलम होते हैं विंडो के, मतलब जितना है सेट हो जाते हैं कहिएगा, मतलब एरिया वाइज। Alt प्लस एंटर है, ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं सिलेक्टेड जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी आइकन को सिलेक्ट कर दिया, आइकन को सिलेक्ट करके Alt प्लस एंटर दबा दिया, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कितना उसने एरिया लेकर रखा है, कहाँ पे वो स्टोर है, किस के लिए क्या है वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज है राइट क्लिक करके खोलते हो ना आप लोग, वो सब कुछ Alt प्लस एंटर से खुल जाएगी आपकी। शिफ्ट प्लस में F10 है, ये क्या, स्टिमुलेट राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइकन। जैसे राइट क्लिक करके आप नॉर्मली वो कॉपी पेस्ट करते हो ना, किसी आइकन को क्लिक करो, शिफ्ट F10 दबा देते हो तो उसका क्या है, आपका राइट क्लिक जैसा ही काम करेगा, वैसे ही सेम राइट क्लिक जैसा खुलेगा। शिफ्ट और डिलीट दबाओ तो प्रोग्राम जो है ना आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा। एक तो डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन अब कभी आपको, ये तो बहुत गजब का शॉर्टकट की है, कभी आपको परमानेंट डिलीट करना हो, कहीं आपको एकदम से डर गए, कोई काले पीले कर्म कर रहे हो, कुछ भी आप लोग जो है ना से फाइल चला रहे हो और आपको जो है परमानेंट डिलीट करना है आपके कंप्यूटर से, तो परमानेंट डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस में डिलीट दबा दो, आपके कंप्यूटर से परमानेंट चला जाएगा। अब कोई रिसाइकल बिन के अंदर तो क्या ही ढूंढ लेगा उसको दोबारा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में आपका है होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूटअप, बूट स्पेस जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद में खैर बाईपास सिस्टम ओपन करना होता है तो उसके लिए होता है ये वाला, ठीक है, ये इतने नीडी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये वाले सेक्शन सारे हो गए, बेसिक शॉर्टकट की कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब कुछ मैंने अभी आपको बता दिए थे, ठीक है ना, ये सारे आपको बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये सारे सॉल्व हो गए हैं हमारे, ये चीज़ हो गई है हमारी, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ ये तो हो ही गए हैं हमारे, और ये भी हो गए हैं, ये F1 वगैरह, F2 कंट्रोल A B C D V D F I इटैलिक न्यू ओपन क्लोज, और K भी हो गया है, P हो गया, S हो गया, Y हो गया, Z हो गया, इंसर्ट डिलीट होम एंड, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज हो गया, F4 हो गया, कंट्रोल प्लस एस्केप हो गया, शिफ्ट प्लस होम हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, एक ये चीज़ रहेगी, इसको और देख लीजिएगा, ये क्या है सर आपका, इसका मतलब ये है आपका, जैसे आप लोग जो है ना क्या विंडो प्लस में की, ठीक है ना, विंडो की होती है, जैसे ये वाला बटन जिसको आप लोग कहते हो विंडो की, इसके साथ में P दबाएंगे ना तो आपके पास में ऑप्शन खुलेगा डिस्प्ले मोड का, ठीक है ना, डिस्प्ले मोड का, ये डिस्प्ले मोड का ऑप्शन खुलेगा। इसका मतलब ये कि मान लेते कि मेरा कंप्यूटर है, इस मेरे कंप्यूटर की सेम स्क्रीन में किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी दिखाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर कंप्यूटर अलग है, कमेंट में किसी और कंप्यूटर में देख रहा हूं, तो मैं उस कंप्यूटर की स्क्रीन स्विच करता हूं। कैसे स्विच करता हूं, विंडो प्लस में P दबाऊंगा ना तो मेरे पास में ये ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, जैसे कंप्यूटर ओनली, खाली मेरे ही कंप्यूटर पर देखना चाहता हूं तो ये हो गया, डुप्लीकेट, मैं किसी उस स्क्रीन को किसी दूसरे में भी देखना चाहता हूं सेम तो हो जाएगा, एक्सटेंड करना चाहता हूं स्क्रीन को ऐसे ऐसे मूव, मतलब थोड़ा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो वो हो गया। प्रोजेक्टर, मेरे कंप्यूटर में नहीं देखना चाहता, सिर्फ प्रोजेक्टर में ही दिखे, तो ये सारे ऑप्शन जो है ना आपके कब खुलेंगे, विंडो प्लस में P दबाऊंगा ना उस टाइम पे ये वाले सारे ऑप्शन जो है ना आपके शॉर्टकट की के रूप में खुल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये वाले सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का एक पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट शॉर्टकट की सारी जो इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आया, तो आप